बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। रायबंड से सीनियर सहाफ़ी सैयद कमर जाफरी के फरजंद सैयद मीसम जाफरी रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गए। सैयद मीसम जाफरी की शादी की पुरवकार तकरीब निजी इवेंट कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद हुई। शादी की तकरीब में चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब रायबंड फ़हीम अकबर सिंधु समेत सहाफ़ी बरादरी, सियासी समाजी ताजर रहनुमाओं और मजहबी अहम शख्सियात और अजीज़ व कारब ने शिरकत की और नोब्याता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सीनियर सहाफ़ी सैयद कमर जाफरी ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सियालकोट में मरकजी सदर अंजमन मुगलिया मिस्टर फजल जिलानी चेयरमैन एयर सियाल ने मुगल जनरल अस्पताल में लगाए गए फ्री आई एंड मेडिकल कैंप का दौरा किया और मरीजों की इयादत भी की। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी से। जी, मरकजी सदर अंजमन मुगलिया सियालकोट फजल जिलानी चेयरमैन एयर सियाल ने कहा कि दुखी इंसानियत की बिला इम्तियाज रंगो नस्ल बरादरी खिदमत एक ऐसा फरीजा है जिसकी अंजाम देने के बाद जो रूहानी सुकून मिलता है इसका बयान अल्फाज में मुमकिन नहीं। उन्होंने इन हालत का इजहार मरकजी अंजमन मुगलिया सियालकोट के ज़रिए निज़ाम चलने वाले मुगल जनरल अस्पताल में लगने वाले 35वें शिशमाही फ्री आई एंड मेडिकल कैंप के इख्तिताम पर मरीजों से गुफ्तगू करते हुए किया। सीनियर नायब सदर मोहम्मद सहेल असगर मुगल, जनरल सेक्रेटरी अंजमन मुगलिया शहबाज शाकिर मुगल, साबिक सदर नईम अख्तर, नायब सदर शाहिद अफजल खोकर, सेक्रेटरी नशरियात होमियो डॉक्टर अब्दुल शकूर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर खुनैन घुम्मन भी इस मौका पर मौजूद थे। फजल जिलानी चेयरमैन एयर सियाल ने कहा कि अंजमन मुगलिया ने मुगल जनरल अस्पताल कायम करके अपना दीनी, कौमी और मिली फ़र्ज पूरा किया है। ये किसी पर एहसान नहीं बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला का हम पर ख़ास फजल और करम है जिसने हमें ये दुखी इंसानियत की खिदमत की तौफीक दी है। फजल जिलानी ने कहा कि अंजमन मुगलिया के लिए एहतियात देने वाले तमाम अफराद का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं और तो ज़ाहिर करते हैं कि अंजमन मुगलिया की इन फलाही खिदमत की माली और अखलाकी मदद का सिलसिला जारी और सारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस कैंप में मुगल जनरल अस्पताल और अंजमन की दीगर खिदमत से इस्तेफादा करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं और इन्हें बेहतर से बेहतर खिदमत फराहम करने का आज़म भी करते हैं। इस 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप में 405 आंखों के मरीजों ने मुआयना करवाया जबकि सफेद मोती का ऑपरेशन करवाने वाले 191 मरीज भी शामिल हैं। मेडिकल के लिए 71 मरीजों ने कैंप से फ़ायदा उठाया। इसी तरह 324 मरीजों के टेस्ट किए गए, 12 मरीजों के एक्सरे किए गए। कैंप के दौरान 2 दिन मरीजों और इनके लवाहिकीन को खाना भी फ्राहम किया गया और इस फ्री कैंप के इनेकाद पर तकरीबन 50 लाख के करीब इसका खर्चा भी आया। स्किल सेठी, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ सियालकोट। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक हंजरवाल पुलिस की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। मुलजमान ने इलमदीन चौक, हबीब पार्क, मंसूरा में हामिद महमूद के घर पर कब्जा करने की कोशिश की। मुलजमान इकराम कुवैती, बिलाल बारा, मुबशर आमिर गुज्जर और आफ्ताब वगैरह ने असला के जोर पर मकान पर कब्जा करने की कोशिश की। मुलजमान के खिलाफ हामिद महमूद की मुद्दत में असला के जोर पर मकान पर कब्जे की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान में से आफ्ताब मौके पर गिरफ्तार, बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। हामिद महमूद और अहले खाना की मकान का कब्जा इन्हीं के पास रहने पर SHO हंजरवाल अजीम अनवर गहलन और पुलिस टीम को दुआएं। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद की SHO हंजरवाल अजीम अनवर गहलन और पुलिस टीम को शाबाश। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद का कहना है कि कब्जा माफिया ग्रुप के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। खरुनाबाद में फ़कीर वाली के नवाही गांव 122 सिख सार में मुबैना तौर पर जहरीला दूध पीने से 2 बच्चे जाँ बाक हो गए। पुलिस राय के मुताबिक जाँ बाक होने वालों में 4 साला बच्ची उफक और 4 माह का अहमद शामिल हैं। दोनों बच्चों ने दूध पिया और उनकी तबीयत खराब हो गई, जिन्हें नीम बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया मगर जाँ भर न हो सके। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ये हक़ाइक़ सामने आएंगे। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जिबार के मुताबिक चौधरी मंजूर हुसैन का साहबजादा मोहम्मद उसामा की मंगनी की तकरीब। शानदार तकरीब में चौधरी मोहम्मद उसामा के अजीज चौधरी मकबूल टेलीफोन PTCL सुपरविदर और कारब के अलावा 2 सहबाब ने भी शिरकत की। मेहमानों की पुरतकल्लफ ज़ियाफत से तवाज़ा भी की गई। 2 सहबाब की जानिब से चौधरी उसामा को मुबारकबाद का जोर शोर से सिलसिला जारी है। चौधरी मंजूर हुसैन ने अपने बेटे की खुशी की तकरीब में शिरकत करने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जिसमें शिरकत सदम जट बिशारत खासलपुर, नज़ाकत जट, सतार आशिक जट और फैज़ान ऑफ दुबई से आसफ जवेद, एहसन, कासम अली बादशाह खान। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जिबार ने शिरकत की। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलो की रिपोर्ट के मुताबिक शफीक मेमोरियल हॉस्पिटल बकर दरिया खान रोड पर एक गन्ने वाला फरशा के ड्राइवर का अचानक क्लोज टर्न लेने की वजह से मोटरसाइकिल पर सवार बेटा और मां जो दरिया खान से बकर की तरफ आ रहे थे गन्ना गिरने की वजह से नीचे दब गए। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई की, लेकिन इस वक्त तक औरत की मौत वाक़या हो चुकी थी जब तक इसके बेटे को DHQ अस्पताल बकर शिफ्ट कर दिया गया।
ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी शाहिद मनीर मंगन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के छोटे भाई चौधरी तजम्मल मंगन एडवोकेट की जानिब से उनकी वकालत की डिग्री मुकम्मल होने पर और बार लाइसेंस मिलने की खुशी में इनके आबाई गांव मौजा मंगन के कटिंग सेरेमनी और पुरतकल्लफ ज़राने का अहतमाम किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट सदर DBA ओकाड़ा असगर खान एडवोकेट ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर DBA ओकाड़ा की दीगर वकला बरादरी के दोस्त अहबाब मोअज़्ज़ज़ मेंबरान अहले इलाका की सियासी समाजी सहाफ़ती शख्सियात पंजाब पुलिस के दीगर अफसरान सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। तजम्मल बिलाल मंगन को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान इत्तेहाद गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के वफद की मरकजी सदर मोहम्मद शबीर भट्टी, नायब सदर मोहम्मद सादक चौधरी, मोहम्मद अकमल भट्टी, मोहम्मद कैसर भट्टी के हमरा आल पाकिस्तान इत्तेहाद गुड्स ओनर एसोसिएशन चौधरी अवैस एडवोकेट से खुसूसी मुलाकात की। मजदा 10 व्हीलर को 35 टन वजन और मजदा को 17 टन सिंगल हीनो सैंपल को 25 टन वजन जरूरी के बारे बात की और बताया कि यह अमल बहुत ज़रूरी है, इस मामले में हमारी पूरी सपोर्ट करेंगे। चौधरी अवैस ने बतौर एडवोकेट मोहम्मद शबीर भट्टी और चौधरी सादक के इस अमल को खूब सराहा और यकीन दिलाया कि मैं आपके साथ हूँ और आपके मुतालबात पूरे करवाने की भरपूर कोशिश करता हूँ और आप भाइयों के साथ हूँ। मैं और मेरी तमाम वकला टीम आप सबका मुकम्मल सपोर्ट करेगी। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामाई निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट चुट्ठा के इलाके हानपुर मंजूवाला में 13वां सालाना अजमत कुरान दस्तार फजीलत तुलबा कराम जलसे का इनेकाद। तुलबा की दस्तारबंदी कराई गई। जलसे से खतीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना मोहम्मद जाफ़र कुरैशी का खिताब। तफसील के मुताबिक हफ्ता शाम 4 बजे जामिया सुल्तानिया तालीमुल कुरान तालपुर रोड खानपुर में अजमत कुरान दस्तार फजीलत तुलबा कराम मुनक़द किया गया, जिसमें कुरान करीम का ख़त्म करने वाले तुलबा कराम की दस्तारबंदी कराई गई। तुलबा कराम की हौसला अफजाई के लिए इन्हें शानदार हराज तहसीन पेश किया। फजीलत कुरान दस्तारबंदी तुलबा की मजलिस से खतीब पाकिस्तान शीरी ज़बान हज़रत मौलाना मोहम्मद जाफ़र कुरैशी ने खिताब किया। मुंतज़मीन जलसा कारी मोहम्मद जमील सुल्तानी ने भी खिताब किया। जलसे का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। तिलावत कुरान हाफिज़ हक नवाज तालपुर ने किया। नात ख्वान मोहम्मद इस्माइल ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर दिलों को सरवर बख्शा। मजलिस में कुरा हजरात ने भी बयान किया। मुकर्रीन में डॉक्टर अब्दुल रशीद फौजी, रमज़ान शाकिर, कारी मोहम्मद अशरफ, डॉक्टर अब्दुल वहीद कुरैशी, हिफ्ज़ कुरान में मौलाना अब्दुल रहीम दयात, कारी वकार अहमद लोधी, कारी फ़ारूक अहमद अतारी, कारी मोहम्मद साजिद फैज़ी तालपुर, मौलाना साजिद हुसैन फैज़ी बस्ती फौजा। मेहमान हुसूसी में पीर सैयद मोहम्मद आरिफ शाह, मोहम्मद इब्राहीम खान, हाजी अल्लाह वसाया खान लुंड, डॉक्टर मरीद हुसैन तालपुर, डॉक्टर मोहम्मद अकर बाल भुट्टा, गुलाम सरवर खान तालपुर, खादम हुसैन तालपुर, जफ़र हुसैन परवजानी, हुसैन बख्श तालपुर, मोहम्मद शफी खान, मोहम्मद हुसैन खान यारे आनी, हाजी सैफुल्लाह खान रमदानी थे। दस्तारबंदी कराने वालों में मोहम्मद ज़ीशान, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद नई, मोहम्मद ताहर, मोहम्मद शाकर, मोहम्मद एहसान शामिल थे। कारी मोहम्मद जाफ़र कुरैशी ने खिताब लाजवाब करके महफिल को 4 चांद लगा दिए। दौरान खिताब हर आंख अश्कबार थी। सियालकोट से कामरान सुलहरी की रिपोर्ट से शहर के मारूफ तालीमी अदारे निजी स्कूल की प्रिंसिपल ने हुकूमत पंजाब के मार नहीं प्यार के विजन के बरक्स प्यार नहीं मार पर अमल करते हुए तलबा को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाने और हस्बजा में रखने पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। दर्ज FIR के मुताबिक जे रोड पर वाक़ निजी स्कूल में 9वीं जमात की तालबा इम्तहानात से फेल स्कूल के आखिरी रोज़ दीगर क्लास फेलो से मिलने गई, जहाँ तालबात ने यादगारी तौर पर एक दूसरे के कपड़ों पर इब्तदाई तहरीर दर्ज की, जिसे देखकर स्कूल के प्रिंसिपल तस्नीम अफसर मुबैना तौर पर तैश में आ गई और प्रिंसिपल तस्नीम अफसर ने दिल की मरीज 9वीं जमात की तालबा वर्दा अदील को तशद्दुद का निशाना बनाया और कमरे में बंद कर दिया, जिस पर मुतासरा तालबा ने हिचकियों से रोते हुए अपने वालिद को फ़ोन कॉल की तो इसके वालिद अदील अनवर ने स्कूल पहुंचकर हालात का जायजा लिया और थाना सिविल लाइन में कार्रवाई के लिए पुलिस को दरखास्त दी, जिस पर पुलिस थाना सिविल लाइन ने प्रिंसिपल तस्नीम अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। तशद्दुद से मुतासरा तालबा और इसके वालिदैन ने वज़ीर पंजाब समेत मुतल्लिका हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेकर ठोस कार्रवाई का मुतालबा किया है। याद रहे कि स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में MPA पंजाब समेत शहर के बाअसर शख्सियात शामिल हैं। मुतासरा तालबा के वालिद अदील अनवर के मुताबिक स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए इन अहम शख्सियात ने दबाव भी डाला, जो अफसोसनाक पहलू है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से प्रिंसिपल तस्नीम अफसर को खिलाफ कानूनी इक़दाम पर करार वाक़ई सजा दिलवा कर दम लिया जाएगा ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके।
खबर शामिल करते हैं शेखपुरा के इलाके मानावाला से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर गुलजार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ शेखपुरा बिलाल जफर शेख की हदायत पर अमल करते हुए एसएचओ थाना मानावाला सैयद शाह फैसल गिलानी ने दबंग कार्रवाई का सिलसिला जारी रखते हुए अपनी टीम के खमरा मंशियात फरोश मुलजम इमरान फैसल को रंगे हाथों पकड़ लिया। इससे 1700 ग्राम चरस बरामद कर ली, मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया और मजीद कार्रवाई जारी रखते हुए एसएचओ सैयद फैसल गिलानी का कहना था कि मानावाला में क्राइम खत्म करने की आखिरी हद तक जाऊंगा। मानावाला की सियासी, समाजी, सहाफ़ी और ताजरी बरादरी और फर्नीचर एसोसिएशन के सदर मुस्तफ़ा मलिक ने इस इक़दाम को खूब सराहा। शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा तेज रफ्तार कोस्टर उलट गई। हादसा हाफिजाबाद रोड टिब्बी चुचका के करीब पेश आया। हादसे में 9 अफराद मामूली जख्मी। कार मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने तमाम जख्मियों को मौके पर ही फर्स्ट एड फराहम की। जख्मी होने वाले अफराद में आबदा बीबी, शाहिद इकबाल, रुखसाना, नगीना बीबी, अमीन, तहमीना बीबी, वजीहा बीबी, नसरीन बीबी, सुमेरा वसीम और इशफाक शामिल हैं। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोट अद्दू सराफा एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात काशिफ रियाज सदर मुंतहिब। काशिफ रियाज मसलसल तीसरी बार सदर मुंतहिब। काशिफ रियाज ने भारी अक्सरियत से 222 वोट लेकर भारी अक्सरियत से मैदान मार लिया, जबकि इनके मद्दे मुकाबल रऊफ बारूदी ने सिर्फ 77 वोट हासिल किए। नौ मुंतहिब सदर काशिफ रियाज की दुकान पर जीत की खुशी में मुबारकबाद का सिलसिला जारी। मेरे साथ इस वक्त मुंतहिब सदर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनकी तीसरी बार जीत के बारे में क्या कहना है। एसोसिएशन का इंतखाबात का सिलसिला जारी था। गुज़श्ता दिनों में काटेदार मुकाबले का इंतखाब की जा रही थी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं काशिफ रियाज साहब, जो तीसरी मरतबा सदर बने हैं। उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कैसे महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर रहम किया है और मुझे तीसरी दफ़ा सदर मुंतखब कराया है। और सबसे दूसरी बात यह है कि मैं अपने बुज़ुर्गों का शुक्र अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे हाजी अब्दुल करीम साहब का, हाफिज़ अमीन साहब का और दीगर दोस्तों का, जिन्होंने मुझ पे इत्मीनान किया और मुझे जीत दिलाई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हमारे इलेक्शन पुरअमन हुए और सबसे बड़ी बात यह है कि मुनसिफाना हुए। हर आदमी ने खुलकर वोट दिया, जिसको चाहता था उसको वोट दिया। अल्लाह करीम ने मेरे ग्रुप को कामयाब किया। अल्लाह का शुक्र और एहसान है, मेरे मालिक का शुक्र है। हमें अल्लाह करीम आइंदा भी इत्तफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करीम हम पे रहे। गुलशन हदीद के नामवर तालीमी इदारे एम्बलिश स्कूल सिस्टम गुलशन हदीद की जानिब से इम्तहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा तालबात में इनामात और ट्रॉफियाँ तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में इलाके की बड़ी तादाद में अवाम और स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तुलबा तालबात वालिदैन ने शिरकत की। मजीद कराची से देखते हैं जुम्मन पताफी की ये रिपोर्ट। गुलशन हदीद के नामवर तालीमी इदारे इंग्लिश स्कूल सिस्टम गुलशन हदीद की जानिब से इम्तिहानात पोजीशन हासिल करने वाले तालबा और तुलबात में इनामात और ट्रॉफियाँ तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में इलाके के बड़े तादाद में आवाम और स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तुलबा और तालबात के वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब में सबका सूबाई वजीर MPA मोहन साजन जोखियो, पीपल्स पार्टी मलिर के जनरल सेक्रेटरी इमदाद जोखियो, इतलात सेक्रेटरी शाहजहान खान, मार्केट कमेटी के साबिक चेयरमैन हाजी अली अहमद जोखियो, हाजी मंजूर बलोच, अब्दुल सत्तार भट्ट, साबिक मेंबर जिला काउंसिल आगा तारिक पठान, कराची बोर्ड के मेंबर अब्बास बलोच, सीनियर साफ़ी मुर्जा चांडियो, खुदाबख्श पठान, मंजूर बलोच, सफदर चांडियो, जुमा खान जोखियो, सैयद मोहसिन हुसैन, राजा खुरम, जीशान आबदी, तैमूर सेठ और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि इंग्लिश स्कूल सिस्टम गुलशन हदीद में एक बेहतरीन तालीमी इदारा है, जो कि अच्छी तालीम मुहैया करने के साथ साथ बच्चों के ज़हनी तरबियत को बेहतर करने के लिए खेलों के मुकाबले भी करवाता है। यहाँ तालीमी इदारे मयार बेहतर है। तकरीब में आने वाले मौजूद मेहमानों बच्चों में इनामात और ट्रॉफियाँ तकसीम की और शानदार तकरीब मुनक्किद और बेहतरीन इम्तिहान नताइज हासिल करने पर स्कूल सिस्टम प्रिंसिपल ज़ोएब शाहिद का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ जुम्मन पताफिया, न्यूज़ कराची। सिटी जनरल अस्पताल शारती टाउन में एक रोज़ा मुफ्त तिबी कैंप लगाया गया। सिटी जनरल अस्पताल में लगाए जाने वाले कैंप में सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया, जबकि अमराज की तशखीस के लिए मुफ्त टेस्ट भी किए गए। मुफ्त तिबी कैंप में आने वाले मरीजों को मुफ्त अदियात भी फराहम की गई। मजीद इस हवाले से देखते हैं जुम्मन पताफी की ये रिपोर्ट। सिटी जनरल अस्पताल शालती टाउन में एक रोज़ा मुफ्त तिबी कैंप लगाया गया। सिटी जनरल अस्पताल में लगाए जाने वाले कैंप में सैकड़ों मरीज के मुफ्त तिबी मुआयना किया गया, जबकि अमराज की तफ्तीश के लिए मुफ्त टेस्ट भी किए गए। मुफ्त तिबी कैंप पर आने वाले मरीजों को मुफ्त उदायत भी फराहम की गई। सिटी जनरल अस्पताल में लगाए जाने वाली मुफ्त मेडिकल कैंप पर
मैदा, शुगर, जिगर की माहिर डॉक्टर मोज़म अली शाह बुखारी, दिल की बीमारियों के माहिर डॉक्टर गुलाम हसन बलोच, सीने के अमराज की माहिर डॉक्टर अवैस खान, हड्डी व जोड़ों की माहिर डॉक्टर जुल्फ़कार राजपर, जल्द के माहिर डॉक्टर अहमद उस्मान, बच्चों की बीमारियों के माहिर डॉक्टर सदाम महांद, माहिर अमराज नफ्सियात डॉक्टर सुशील कुमार, नाक और कान गले के अमराज के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सदीक हुमरजो, दांतों के अमराज की माहिर डॉक्टर सना अफजल समेत माहिर अमराज नस्वा डॉक्टर नादिया नाज, डॉक्टर फरहात तबस्सुम ने अपनी खिदमत पेश की है। जबकि अल्ट्रासाउंड के माहिर डॉक्टर रफिया रसूल बख्श, डॉक्टर सबा की जानिब से मरीजों का मुफ्त अल्ट्रासाउंड भी किया गया। सिटी जनरल अस्पताल शालती टाउन में लगाई जाने वाली मुफ्त मेडिकल कैंप से शालती टाउन, अब्दुल्ला गोठ, यूसुफ गोठ, जोगी मोड़, हसनपुर गोठ, दुरमोन गोठ, खोई गोठ, रजाकाबाद समेत दीगर इलाकों के सैकड़ों मरीज मुस्तफीद मुफ्त मेडिकल कैंप से इलाज हासिल करने के मरीजों को सिटी जनरल अस्पताल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सिटी जनरल अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टरों ने आन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिटी जनरल हॉस्पिटल में इतवार के दिन 16 फरवरी 2025 को सिटी जनरल हॉस्पिटल जो कि डॉक्टर रसूल बख्श अबड़ो साहब ने इसका बुनियाद रखा था और डॉक्टर रसूल बख्श अबड़ो साहब 28 अक्टूबर 2024 को एक हादसे में शहीद हो गए। उनकी याद में हमने एक सिटी जनरल हॉस्पिटल में एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है, जिसमें अद्वियात फराहम की जा रही हैं और तमाम शोबाजात के माहिर डॉक्टर्स जो है मरीजों का मुफ्त मुआयना भी कर रहे हैं। और क्योंकि डॉक्टर साहब खुद एक इंसान थे जो इंसानी हुकूक के लिए आते थे और मरीजों का मुफ्त मुआयना करते थे, उन्हीं के पैरोकार हैं हम लोग भी हैं। और डॉक्टर साहब के उस इंशाल्लाह हम सारे ख्वाब को पूरा भी करेंगे और हमारी उम्मीद यही है कि जितने भी पेशेंट आए उनको मुफ्त अद्वियात फराहम की जाए और उनका मुफ्त चेकअप किया जाए। हॉस्पिटल की तरफ से एक रोज़ा फ्री कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें बहुत सारे माहिर डॉक्टर हैं, जिल्द के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, डायबिटिक डॉक्टर हैं, पीट्स के डॉक्टर हैं, डेंटल डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स का फ्री चेकअप किया गया है, मरीज़ों का फ्री चेकअप किया गया है, जिसमें अद्वियात भी मुफ्त में फ़राहम की जा रही है। मल्टी नेशनल अद्वियात दस्तयाब हैं। अल्ट्रासाउंड और लैब पर 50% डिस्काउंट, एक्सरे पे 50% डिस्काउंट के साथ मरीज़ों को फेवर दी जा रही है। खबर शामिल करते हैं गोटकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ डीएम निशारी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला गोटकी में अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एसएसपी गोटकी समीउल्लाह सोमरो ने एक फर्ज शनास ऑफिसर लियाकत अली लिशारी को एसएचओ मीरपुर मथैलो मुकर्रर किया है। जब एसएचओ लियाकत अली लिशारी थाने पहुंचे तो शहरियों ने इनको माला के हार पहनाकर इनका इस्तकबाल किया। शहरियों ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि नए आने वाले एसएचओ मीरपुर मथैलो में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे। इसके बाद एसएचओ लियाकत अली ने अपने थाने के पूरे स्टाफ को बुलाकर शहर में गश्त करने का हुक्म दिया और एसएचओ लियाकत ने खुद ही नेशनल हाईवे पर गाड़ी की स्नैप चेकिंग शुरू कर दी। एसएचओ की फर्शनासी को देखकर मीरपुर मथैलो के शहरियों में खुशी की लहर दौड़ने लगी है। अब रुक करते हैं गोटकी का। हमारे नुमाइंदे अलीरज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और रेंजर्स का गुज़िश्ता 3 हफ्तों से सब डिवीजन रोंती कच्चा में सोनानीशर गैंग के डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल। पुलिस थाना दीन मोहम्मद की हदूद में सोनानी गैंग के डाकुओं के खिलाफ भारी नफरी और जी टेक्नोलॉजी के साथ बख्तरबंद APC चेन और ड्रोन के साथ हमला किया जा रहा है। दोनों तरफ शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। डाकुओं की कमीन गाहों को मसमार करके नजर आतश कर दिया गया है। पुलिस और रेंजर के डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है। 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। पुलिस गिरफ्तार जख्मी डाकुओं की शिनाख्त कायम शर, जाफर शर और गुलाटू शर शामिल हैं। कच्चे की तरफ दाखिली खारजी रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी तैनात। गिरफ्तार डाकुओं की तमादारी के बाद थाना मुंतकिल किया जाएगा। हमारी फोर्सेस के हौसले बुलंद हैं। डाकुओं के खात्मे और अमन अमान की सूरत हाल बहाल होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से। हमारे ऑन न्यूज़ टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के डिवीजनल नसीराबाद के सदर दहनी बख्श मक्सी, जनरल सेक्रेटरी जमील बलोच, शाहिद अली, मोहम्मद हयात कटबार और मोहम्मद मुराद घोला ने निजी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद जमान मंगी के भाई जनाब प्रेस क्लब के सदर रिजवान अल जमान मंगी से मुलाकात की और इनके चचा मरहूम उस्ताद मोहम्मद उस्मान मंगी की वफात पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया। फातह हुआनी के बाद यूनियन के रहनुमाओं ने मांझीपुर का एक तारीखी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकातें की और मौके की मुनासबत से एक यादगार ग्रुप फोटो भी बनवाया। जनाब प्रेस क्लब के चेयरमैन जाफर खान बलोच, सीनियर नायब सदर मोहम्मद नवाज थीम, नायब सदर माजिद अली खोसा, इस मौका पर पुलिस थाना फोर सुनहरी SHO मोहम्मद सलमान गाजानी और दीगर सीनियर सहाफ़ी भाई भी मौजूद थे जो इस अहम मुलाकात के जुज़ बने। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रहनुमाओं के साथ ये खूबसूरत लम्हे और मुलाकातें न सिर्फ सहाफ़ती बरादरी
حاصلی کے لیے اہم تھی بلکہ ایک دوسرے کے اشتراک و تعاون کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہیں۔ ان ملاقاتوں نے صحافتی ورکنگ کے تعلیمات کو مزید مستحکم شامل کرتے ہیں۔ تونسا شریف سے ہمارے بیورو چیف محمد عمران کی رپورٹ کے مطابق تونسا ضلع ہوا تحصیل اور کوہ سلیمان تحصیل کو فی الفور فنکشنل کیا جائے۔ پنجاب حکومت کے فنکشنل نہ کرنے کے طاہری حربے قابل مذمت ہیں۔ ان خیالات کا اظہار لیاقت بلوچ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان نے مطالباتی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ریلی سے صہیب عمار صدیقی قائم مقام امیر جماعت اسلامی پنجاب جنوبی اور رشید احمد امیر جماعت اسلامی ضلع ڈیرہ غازی خان نے بھی خطاب کیا۔ نیو سنگڑ پل سے شروع ہونے والی ریلی کلمہ چوک پر جلسہ کی شکل اختیار کر گئی۔ اس موقع پر لیاقت بلوچ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تونسا ضلع بہوا تحصیل اور کوہ سلیمان تحصیل کو فی الفور فنکشن کیا جائے۔ جب الیکشن کمیشن نے تونسا ضلع کا اعلان کر دیا ہے تو پنجاب حکومت ضلعی بیوروکریسی کی تعیناتی میں روڑے اٹکانے بند کرے، فی الفور تونسا ضلع اور اس کی تحصیلوں کو فنکشنل کرے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے ذمہ داران ڈاکٹر نائب امیر ضلع نعیم اللہ عربی ایڈوکیٹ پروفیسر غلام اکبر کیسرانی، حافظ محمد رفیق، ساجد حسنین کھوسا، عزیز اللہ کیسرانی، مظہر محمود ایڈوکیٹ، ایاز حیدر ملگانی، اعجاز حسین بلوچ، احمد خان بزدار، حسنین فاروق کیسرانی، ذکاء اللہ مجاہد ایڈوکیٹ، سیف اللہ کیسرانی، ظفر بلوچ، محمد سلیم لشاری، غلام مصطفیٰ، یحییٰ میرانی اور عبد الرحمان مٹھوانی سمیت دیگر موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں قلعہ ڈراور سے، جہاں پر ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر خرم گوبانگ انٹرنیشنل جیپ ریلی دیکھنے کے لیے آنے والے ایک بزرگ شہری کے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا۔ جی خرم۔ ہاں جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں دلوش اسٹیڈیم قلعہ ڈراور، جہاں پر 20ویں چولستان جیپ ریلی کا انعقاد ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک دور دراز علاقے سے آئے ہوئے شہری موجود ہیں جنہوں نے بہت انجوائے کی ہے ریلی، اور ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے کہ وہ کس طرح سے ریلی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ جی سر، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے میں بھاون نگر سے آؤں، میرا نام ہے چوہدری غلام یوسف سندھو، بیسیکل میں گجرات سے بلانگ کرتا ہوں۔ مجھے یہاں آنا اتنا خوشی ہوئی ہے جیسے میری 25 سال عمر ہے، ایسے مجھے محسوس ہوا ہے۔ ویسے میری عمر 60 سال ہے۔ یہاں بہت اچھا لگا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے ایونٹ گورنمنٹ کو کروانے چاہیے جہاں کے بندے کو سکون اور راحت ملے، اور بہت اچھے میں مریم نواز اور جو بھی یہاں کے مطلب وزیرات یا ایم پی ایم این اے، جہاں بہت اچھا انتظام ہے اور ہمارا دل بہت خوش ہوا ہے، اور یہ بھائی بھی ہمیں ملے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں برکت پہ جگہ دے، اور ہمیں ایسے موقع پہ جی آپ پہلی دفعہ ریلی میں آئے ہیں یا اس سے پہلے بھی آپ؟ آپ پہلی دفعہ ادھر آئے ہوں، پہلے ادھر آتا ہوں ہر دفعہ، مروٹ میں ہر دفعہ آتا ہوں۔ ہاں جی، کس انتظامات کس طرح کے لگے بہت پیارے، میں کہتا ہوں ویل ڈن، میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں بتا سکوں انتظام کے لحاظ سے۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے یہ بہت انجوائے کر رہے ہیں ریلی کو، اور 60 سال کی ان کی عمر ہے لیکن یہ 25 سال کا خود کو محسوس کر رہے ہیں۔ ریلی کے انتظامات انہیں بہت اچھے لگے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ خرم گوپانگ، اون نیوز، بہاولپور۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی ملیر سے۔ عمران علی کی رپورٹ کے مطابق ملیر کے علاقے گلشن حدید پپری اسٹیل ٹاؤن شاہ ٹاؤن میں بچت بازاروں کی بندش کے خلاف بازاروں میں ریڑھی اور اسٹال لگا کر روزگار کرنے والے مزدوروں کو بازاران کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج۔ احمد مغیری، احمد بگٹی، جاوید تھیم، اکرم بڑرو کی قیادت میں ڈسٹرکٹ پریس کلب ملیر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ گلشن حدید بچت بازار میں 2.5 ماہ قبل مزدور زاہد میرانی کے قتل کے بعد ڈی سی ملیر کی جانب سے ملیر میں بچت بازار بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جو کہ اب تک بند ہے، جس کے باعث بچت بازار بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچت بازاروں میں ہم ریڑھے اور اسٹال لگا کر اپنے بچوں کا گزر سفر کرتے ہیں، جو کہ 2.5 ماہ سے بند ہے۔ اوپر سے رمضان کی آمد ہے، روزگار نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے فاقہ کشی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے زیور سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچت بازاروں سے عام لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، پر عام لوگوں کے ساتھ ہمارا روزگار بند ہونے کے باعث ہم گھروں کے کرائے، بجلی اور گیس کے بل بھی ادا نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ہمیں سخت پریشانیوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ملیر انتظامیہ اور ڈی سی ملیر سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ملیر میں بچت بازاروں کی بندش والا نوٹیفیکیشن واپس لے کر ہمارا روزگار کا راستہ کھولا جائے، تاکہ ہم بابرکت مہینے رمضان شریف میں اپنے بچوں کی روزی کر سکیں اور عام لوگوں کو ریلیف بھی مل سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں شرکپور سے۔ سید تجمل بہاری کی رپورٹ کے مطابق النور ارچرڈ میں رانا تنویر حسین کے درینہ ساتھی ملک خالد ڈڈی ایڈوکیٹ عطا زیب خالد ڈڈی، ملک
मलक नवीद महमूद चौहान, मलक नदीम महमूद चौहान की जानब से वफाकी वज़रा बराए सनअत व तजारत राना तनवीर हुसैन, मेंबर कौमी असम्बली राना अहमद अतीक अनवर, मेंबर पंजाब असम्बली राना ताहर इकबाल के एजाज़ में पुरतकल्लफ ज़ुरहाने का एहतमाम किया गया, जिसमें मियाँ इमरान अली अशरफ यकूमिया, नसरुल्लाह वड़ाइच, अल जलील गार्डन, राना आबिद अली खान, मलक राहील असलम ढक्कू, एडवोकेट चौधरी ज़ुबैर गग, काजी अतीक अब्दुल्ला समेत इलाका भर से सियासी, समाजी, सहाफ़ती और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेज़बानों की जानब से मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर वफाकी वज़ीर बराए सनअत व तजारत राना तनवीर हुसैन समेत मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने मेज़बानों की मेहमान नवाजी, मोहब्बत और खुलूस को सराहते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानब सिब्बी का 5 रोज़ा मेला मवेशियाँ व स्पान 2025 की तक़रीबात का सिलसिला जारी, जहाँ पर चिल्ड्रन अकेडमी की जानब से महकमा तालीम के तावन से जिरगा खाल सिब्बी में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चारों सूबों के सकाफ़ती टैबलो, सकाफ़ती रक्स, मिली नगमे स्टेज की जीनत बने रहे। तकरीब के मेहमान खास डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन मिस मिसबा फातिमा थी। मज़ीद देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। सिब्बी का सालाना मेला 2025 की तकरीबात अपने अख्ताम की जानिब रवां दवा। मेले के चौथे रोज़ जिरगाहाल में चिल्ड्रन अकेडमी की जानिब से महकमा तालीम के ताउन से स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किया। तकरीब के मेहमान खास डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन मिस मिसबा फातिमा थी, जबकि स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ कमर अब्बास मिस खालदा परवीन ने सर अंजाम दिए। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम से हुआ और स्कूल के तलबा ने हदिया नाज शरीफ भी पेश की। तकरीब का आगाज़ होते ही कौमी तराना बजाया गया, जिसके एजाज़ में हाल में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए। स्कूल के तलबा व तालबात ने तकरीब में मौजूद मेहमान ख़ास को खूबसूरत अंदाज में वेलकम किया और मेहमान ख़ास पर फूलों की पत्तियां निछावर की। तकरीब में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फीमेल मिस इरम नौरीन, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन मेल तारिक अलमास, मोहम्मद याकूब लाशारी, प्रोफेशनल गर्ल गाइड ट्रेनर शाजिया खुरम समेत स्कूल के तलबा व तालबात, असातिज़ा कराम, प्रिंसिपल्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों की तलबा व तालबात ने तकारीर, टेबलो, मिली नगमे और चारों सूबों की सकाफती रक्स भी पेश किए। इस दौरान स्कूल के तलबा व तालबात ने मीडिया से बात भी की और कहा कि मेरा नाम आदिम है, मेरे वालिद का नाम सलमान, मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल से पढ़ती हूँ और आज हमने वेलकम शो पेश किया था जिसमें मैं पठान बनी थी और ये बाकी हमारे पार्टनर्स हैं, इन्होंने पंजाबी पेश किया था। हम लोग इस वक्त जिरगाहाल में मौजूद हैं। हम लोग को जोग्राफीज भी मिली थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मॉडल स्कूल की लड़की हूँ और मेरा नाम जर्मीना, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद असलम है। हम लोग जिरगाहाल में आए हुए और जिरगाहाल में हमने फंक्शन किया था। फंक्शन में हमें तोहफे मिली थी और हमें बहुत मजा आया सिटी मेले में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने सिबी मेले की तरफ से बलोची कल्चर पेश किया जिसमें हम लोग को बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हम लोग ने और भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल थे जिनके बहुत अलग अलग प्रोग्राम थे। यहाँ पे बहुत सारी सीटें हैं जिधर लोग बैठे हुए थे। यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस थी। हम लोग को बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हम लोग ने बलोची कल्चर प्रोग्राम किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जैनब बीबी और मैं सटीजन हाई स्कूल सिबी से बिलोंग करती हूँ। तो सिबी मेला साल में एक दफ़ा होता है और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है और इस बार हमने वेलकम किया है और बहुत मज़ा आया हमें। सिबी मेला 2025 के हवाले से पाकिस्तान चिल्ड्रन अकेडमी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा प्रोग्राम जो है यहाँ पर मुनक़िद किए गए
जिसमें मुकाबला टैबलोज शामिल था, पैरोडीज शामिल थी, कल्चर्स के यहाँ पर प्रोग्राम थे जिसमें मुख्तलिफ CB स्कूलों के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। अच्छा, चूँकि सब जानते हैं कि हमारा CB मेला जो है एक तारीखी हैसियत रखता है और हम ये चाहते हैं जो एजुकेशन से वाबस्ता हैं कि हमारे जो नौनिहाल हैं, जो हमारे तलबा और तालिबात मुख्तलिफ स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं, हमारे शहर के बच्चे न सिर्फ ये कि हमारे शहर बल्कि हमारे सूबे, हमारे मुल्क की सकाफ़त से, मुल्क में के जो है माहौल है उससे जुड़े रहें। तो इस हवाले से हमने ये टैबलोज पेश किए, क्योंकि निसाबी सरगर्मी के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में बेहतरीन किरदार अदा करती हैं। इस सोच को लेकर हम हमेशा हर साल CB मेले के मौके पर यहाँ पर प्रोग्राम मुनक़िद करते चले आए हैं और पाकिस्तान चिल्ड्रन अकेडमी के साथ हमेशा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ताउन किया है। हम मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों को टैबलोज के ज़रिए ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है, सूबे से मोहब्बत करनी है। आपने कल को अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, स्कॉलर बनना है, अदीब बनना है, दानिश्वर बनना है, क्योंकि एजुकेशन वो डिपार्टमेंट है जो मुख्तलिफ अदारों में अफराद मुहैया करता है। तो उसके तरबियत के मुख्तलिफ मराइल हैं। ये टैबलोज, ये पैरोडीज़ और ये खाके और ये सकाफती प्रोग्राम इसी सिलसिले की कड़ी थी। इसको बेहतरीन अंदाज में हमने यहाँ पर परफॉर्म किया, हमारे बच्चों ने यहाँ पर बेहतरीन अंदाज से परफॉर्म किया है। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान खास डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन मिस मिसबा फातिमा, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तारिक अलमास, SHO सिटी ज़काउल हसन गुजर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करने वाले तलबा और तालबात में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, CB बलोचिस्तान। खबर शामिल करते हैं रसूलपुर से। हमारे सिटी रिपोर्टर अब्दुल्ला यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक कामयाबी वो जो सर चढ़ के बोले। आबादी रसूलपुर अल सुल्तान मेमोरियल हाई स्कूल के 5वीं जमात का तालिब इल्म मोहम्मद अरसलान बिन मोहम्मद जाफर मेहर ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जारी करदा मुकाबलों में पंजाब की सतह पर जारी कुरात मुकाबलों में पूरे पंजाब में दूसरी पोजीशन हासिल की। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात से अपना इनाम वसूल किया, जहां पर इस तालिब इल्म ने अल सुल्तान स्कूल का नाम पूरे पंजाब में रोशन किया, वहीं पर हमारे इलाके का नाम भी रोशन किया। इस शानदार कामयाबी पर डायरेक्टर प्रिंसिपल अल सुल्तान स्कूल मोहम्मद अमजद यासीन और इनके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत मुबारकबाद। खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से। हमारे ऑन न्यूज़ टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के डिवीजनल नसीराबाद के सदर दहनी बख्श मक्सी, जनरल सेक्रेटरी जमील बलोच, शाहिद अली, मोहम्मद हयात कटवार और मोहम्मद मुराद गोला ने निजी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद जमान मंगी के भाई जना प्रेस क्लब के सदर रिजवान अल जमान मंगी से मुलाकात की। इनके चचा मरहूम उस्ताद मोहम्मद उस्मान मंगी की वफात पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया। फातह के बाद यूनियन के रहनुमाओं ने मांझीपुर का एक तारीखी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से हम मुलाकातें की और इस मौका की मुनासबत से एक यादगार ग्रुप फोटो भी बनाया। जनाब प्रेस क्लब के चेयरमैन जाफर खान बलोच, सीनियर नायब सदर मोहम्मद नवाज थीम, नायब सदर माजिद अली खोसा, इस मौका पर पुलिस थाना पोर्ट सुनहरी SHO मोहम्मद सलमान गाजानी, दीगर सीनियर सहाफ़ी भाई भी मौजूद थे जो इस मुलाकात के जुज़ बने। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रहनुमाओं के साथ ये खूबसूरत लम्हात और मुलाकातें न सिर्फ सहाफ़ती बरादरी के लिए एक अहम थी बल्कि एक दूसरे के साथ इश्तराक ताउन की अहमियत को भी जाकर करती हैं। इन मुलाकातों ने सहाफ़ती वर्किंग के ताउन को मज़ीद मुस्तहकम किया। खबर शामिल करते हैं गोटकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM निशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलो पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, कमसिन लापता बच्चे को वालिदैन से मिला दिया। SSP गोटकी डॉक्टर समीला सोमरो की हदायत पर लापता बच्चे को कानूनी कार्रवाई के बाद वालिदैन के हवाले कर दिया। आज शाम सोमरो कॉलोनी मीरपुर मथैलो के रहायशी हाफिज अजहर सईद खोखर ने थाना मीरपुर मथैलो पर इतला दी कि मेरा 5-6 साला बच्चा मोहम्मद उमर घर से निकल गया, जो कि काफ़ी ढूंढने के बावजूद नहीं मिल रहा और अभी तक घर भी नहीं वापस आया। मीरपुर मथैलो पुलिस ने वाक़े की इतला जहांगीर बेस कंट्रोल को दी और बच्चे की तलाश के लिए जिला गोटकी के दीगर थानों को भी नोट करवाया गया। गुमशुदा बच्चों को SHO मीरपुर मथैलो लियाकत अली लशारी ने अपने ज़राए के जरिए तलाश कर लिया। SSP गोटकी डॉक्टर समीउल्लाह की जानब से SHO मीरपुर मथैलो और इसकी टीम को शाबाशी का पैगाम। अहले खाना की जानब से पुलिस की इस बेहतरीन कार्रवाई पर SSP गोटकी और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पुलिस की काविशों की बदौलत हमें हमारा बेटा मिल गया।
ब्यूरो चीफ हजरत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे नज़द हसन सवाली हाई रूफ कार और मोटरसाइकिल के दरमियान हादसा। CTO मुल्तान सरदार मार्कन खान ने जय हादसे का विजिट किया। इस मौका पर ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद कदाफी, DSP और इंचार्ज मॉनिटरिंग रोड एक्सीडेंट मुश्ताक अहमद ट्रैफिक वार्डे ने ब्रीफिंग दी। हसन सवाली PSO पेट्रोल पंप के करीब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। गली टोयोटा कार हाई रूफ और मोटरसाइकिल आपस में टकराई, जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी होने की इत्तला मसूल हुई। फैसल मूवर्स की हाई रूफ कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादम हुआ। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक जिसके नतीजे में 5 अफराद मौके पर जाँ बाग हो गए, जबकि 8 लोग जख्मी हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देकर नश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया और बाकी 3 लोगों को मौके पर फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि जाँ बाग अफराद की डेड बॉडीज को भी नश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रोड से एक्सीडेंट होने वाली गाड़ियाँ हटा दी गई और रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ब्यूरो चीफ हजरत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद DIG पेट्रोलिंग पंजाब डॉक्टर अतहर वहीद की हदायत के मुताबिक सूबे भर में कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोग्राम जारी हैं ताकि शहरियों के साथ राबत को मजबूत किया जा सके और रोड सेफ्टी के शऊर को फ़रोग दिया जा सके। इसी सिलसिला में पेट्रोलिंग पोस्ट बस्ती मलूक में एक रोज़ा रोड सेफ्टी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ताजरों, कम्युनिटी ग्रुप, समाजी तौर पर मजूर शख्सियात, मोटिवेशनल स्पीकर और बस्ती मलूक पेट्रोलिंग पोस्ट के स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में SSP पेट्रोलिंग मोहम्मद सलीम खान न्याजी ने बतौर मेहमान हुसूसी शरीक थे। SSP पेट्रोलिंग ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को कम्युनिटी पुलिसिंग और रोड सेफ्टी के मुतालिक ब्रीफिंग दी। SSP पेट्रोलिंग मोहम्मद सलीम खान न्याजी ने वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, अपने बच्चों की खातिर हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। वर्कशॉप के दौरान PHP रज़ाकारों, रोड सेफ्टी एम्बेसडर और कानून की पासदारी करने वाले शहरियों में तरीफ़ी इसनाद भी तकसीम की गई, जबकि रोड सेफ्टी की अहमियत को उजागर करने के लिए हेलमेट्स भी तकसीम किए गए। इस मौका पर DSP अमजद हुसैन खान, इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हमजा शकूर, लाइसेंस ब्रांच इंचार्ज शहजाद सरवर, PRO और दीगर पंजाब हाईवे पेट्रोल का स्टाफ भी मौजूद था। ब्यूरो चीफ हजरत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह है। ऑपरेशनल टीमों की गुज़िश्ता हफ्ते की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। डायरेक्टर ऑपरेशनल ज़ुबैर अहमद एजाज की सरबराही में स्नैक्स यूनिट, रेस्टोरेंट, बेकर्स समेत मतअद्दिद फूड पॉइंट्स की इंस्पेक्शन। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर 41 फूड पॉइंट को 12,48,000 रुपये के जुर्माने, 126 लीटर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक, 100 किलो ममनुआ और एक्सपायरी अज्जा, 40 किलो नाकस सोन हलवा, 5 किलो मुजरे सेहत गोश्त तलब किया गया। ऑपरेशनल टीमों की गुज़िश्ता हफ्ते की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। डायरेक्टर ऑपरेशनल ज़ुबैर अहमद एजाज की सरबराही में स्नैक्स यूनिट, रेस्टोरेंट, बेकर्सियों समेत मतअद्दिद फूड पॉइंट की इंस्पेक्शन की गई। पानी का सैंपल फेल होने पर वाटर प्लांट की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई। इसके अलावा पापड़ की तैयारी में नाकस मटीरियल का इस्तेमाल, सफाई के बेहतर इंतजाम न होने मतअद्दिद पापड़ फैक्ट्रियों को भी जुर्माने किए गए। एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक फरोख्त करने पर बेशतर किराना स्टोर और ड्रिंक कॉर्नर्स को जुर्माने किए गए। मजीद मिठाई और बेकरी आइटम्स में खुले रंग और ममनुआ अज्जा की मिलावट पर स्वीट शॉप और बेकरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खानों में चाइना नमक और खुले मसाले जात के इस्तेमाल पर कई रेस्टोरेंट की भी भारी जुर्माने किए गए। इस मौका पर DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जावेद का कहना था कि खुराक में गैर मेयारी अज्जा का इस्तेमाल बच्चों और बड़ों में मुख्तलिफ अमराज का बायस बनता है। इनका मजीद कहना था कि खुराक के नाम पर आवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अब शामिल करते हैं चनियोट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर फोर्स में नज़्मो ज़ब्त और फिजिकल फिटनेस के म्यार को बरकरार रखने के लिए जनरल परेड का इनेकाद किया गया। जिला भर से सीनियर पुलिस अफसरान, जवानों, एलीट फोर्स, SPU, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज एहलकारों ने शिरकत की। जनरल परेड के दौरान पुलिस के चाको चबंद दस्तों ने मार्च पास्ट करते हुए सलामी दी। चनियोट पुलिस एहलकारों को टर्न आउट मजीद बेहतर बनाने और फ्राइज नेक नीति से सरंजाम देने की हदायत। खबर शामिल करते हैं चकवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल अकवाल के करीब खाई SO डंपर के माबेन तसादम से 9 अफराद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल में अकवाल से कॉल मसूल हुई कि डंपर और हाईएस के माबेन तसादम के नतीजे में काफ़ी अफराद शदीद जख्मी हैं, आपकी मदद की ज़रूरत है। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल ने फौरी तौर पर करीबी की पॉइंट से एम्बुलेंस सर्विस और सब स्टेशन तलागंग से मजीद एक एम्बुलेंस को जय हादसे पर रवाना कर दिया। बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए सीन असेसमेंट के बाद एरिया को मुकम्मल कार्डन ऑफ कंट्रोल किया। ट्राई एज का अमल करते हुए जख्मियों की दर्जाबंदी की गई। रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंस स्टाफ ने जख्मी अफराद को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया की। हादसे में 9 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनमें 2 मर्द और 7 खवातीन शामिल थी। तमाम मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करते हुए सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया।
एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं मालाकांड से। ब्यूरो चीफ जावेद खान के मुताबिक सहाकोट बाजार में मोबाइल की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग में काबू होकर पूरी मार्केट को अपनी प्लेट में ले लिया। रेस्क्यू 1112 दरगई ने आग को काबू करने के लिए आग बुझाने के लिए अपनी टीम भिजवा दी। आग से जलकर कई दुकानों को राख का ढेर बना दिया। रेस्क्यू टीम ने कई घंटों बाद आग को काबू कर लिया। आग सहाकोट बाजार इस्लाम मार्केट में सुबह के वक्त लगी। आग से लगे नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आग की खबर से मालाकांड इंतजामिया थाना सहाकोट के एहलकार मौके पर पहुंच गए। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक जिला चकवाल की सौगात पहलवान रेवड़ी के असल मालकान ने कराची में जालसाजी पकड़ ली। भारी मिकदार में जाली 2 नंबर रेवड़ी ज़ाया कर दी। पहलवान रेवड़ी हाजी नज़ीर पहलवान ग्रुप के रूहे रवां शेख खुरम शहजाद इतला मिलने पर कराची पहुँच गए। मुबैना जालसाजी खुद मौके से रफू चक्कर हो गया। जिला चकवाल की सौगात देसी घी के पहलवान रेवड़ी के नाम पर जाली और 2 नंबर करने वाला कराची में बानी पहलवान रेवड़ी हाजी मोहम्मद नज़ीर पहलवान ग्रुप के रूहे रवां शेख खुर्रम शहजाद के रेडार पर आ गया। शेख खुर्रम शहजाद को इतला मिली कि इम्प्रेस मार्केट कराची में एक शख्स जाली पहलवान रेवड़ी फरोख्त कर रहा है, जिस पर शेख खुर्रम शहजाद की बरवक्त कार्रवाई पर जाली पहलवान रेवड़ी बनाने वाला सामने आ गया। मुबैना जालसाजी खुद तो मौके से रफू चक्कर हो गया, लेकिन जालसाजी करने वाले का मौके पर भारी मिकदार में 2 नंबर रेवड़ी माल पकड़ा गया, जो शेख खुर्रम शहजाद और दीगर ने मौके पर ही ज़ाया कर दिया। इस मौका पर शेख खुर्रम शहजाद ने अवामुन्नास से अपील की कि वो जालसाजों से खबरदार रहें। इंतजामिया पहलवान रेवड़ी हाजी नज़ीर पहलवान ग्रुप चकवाल। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।